हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहले देखिए, फ्यूचर टेंस से यह बोध होता है कि जो भविष्य में होने वाले काम है उसका बोध कराता है। तो कोई पूछे कि फ्यूचर टेंस तो भविष्य काल होता है उसका हिंदी, और यानी कि भविष्य में होने वाले कार्य का जो बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग फिर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट में पढ़े, पास्ट में पढ़े, वैसे ही फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का कुछ प्रकार होता है। तो लिखेंगे पहले टाइप्स ऑफ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस के प्रकार। पहला इसका प्रकार जो दिखेगा, तो पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कितने प्रकार का होगा? ये 4 प्रकार का होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्यूचर का भी प्रकार देखेंगे तो 4 प्रकार का होता है। और जब 4 प्रकार का होता है तो हम एक एक करके इसको फिर पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट पढ़ा था, वैसे हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे। तो फ्यूचर का जो पहला अब आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा जो आता है उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए एक चीज और होता है ना, इसका 2 नाम और होते हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख दिया गया है। यहाँ पे फ्यूचर इम्परफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके आगे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोग पहला से शुरुआत करेंगे। पहला हम लोग का टेंस जो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पहचान जानना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो वाक्य बनाने से पहले उसका टेंस यानी कि सेंटेंस पहचानना होता है। अगर सेंटेंस आप नहीं पहचान पाते हैं तो बनाएंगे तो पहले सबसे पहले पहचान इसका देखेंगे। तो पहचान क्या होता है? पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या आता है? गा आता है, गी आता है, गे आते हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। अगर आता है आए तो, आए तो इसको किसमें बनाया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट डेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब ये बनाने का आ गया तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ होता है। तो स्ट्रक्चर जान लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यानी कि क्या होता है? शैल, शैल के या तो विल लगा सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है? MV1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। यही इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी बनाने का यही नियम होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल होगा कि वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो क्या होगा? विल ही विल ही विल इट फूड, ही विल इट फूड, वह खाना खाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो क्या होगा? वी, अभी के साथ यहाँ देखिए शैल लग जाएगा। और खेलना का क्या होता है? प्ले, और क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट। अब एक बात बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा कि शैल और व्हील 2 चीज आई है। तो शैल कहाँ लगता है और व्हील कहाँ लगता है? कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि देखिए जहाँ पे एक नोट करके आप समझ लीजिए कि नोट में आपको बता दें कि जब सब्जेक्ट जब जब सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट क्या हो? आई हो और वी हो तो शैल लगाइएगा। और इसके बाद जब सब्जेक्ट क्या हो?
इसके बाद अदर्स जितने आएंगे उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, तो इस दूसरा जो आता है, देखिए दूसरा जो आता है वो हम लोग अफर्मेटिव देख रहे थे। अब दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक की बात की जाती है। कोई बात यानी कि नहीं लगा के कहा जाता है। जैसे अभी लिखा गया है कि वह खाना खाएगा, यही बात कोई आके नकारात्मक में कहता है कि वह खाना नहीं खाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, शैल, शैल के बाद क्या लगाते हैं, विल, और विल के बाद यानी कि हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट, और नॉट के बाद फिर हम लोग एम भी वन कर देते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो अदर वर्ड आता है उसके लिए, यही इसका स्ट्रक्चर होता है यानी कि निगेटिव का। ठीक है, अब इसका निगेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया, तब इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल होगा कि वही बात लिख दिया कि वह खाना नहीं खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा। ठीक है, वह खाना नहीं खाएगा, तो अभी हम लोग बताए कि ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद क्या लगा देना, नॉट। खाना का क्या होता है, ईट, और क्या खाएगा, भोजन, तो फूड। अगला कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं, तो आई, आप भी बताएं कि आई के साथ क्या लगेगा, सर, उसके बाद नॉट लगा दें। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, और किसे, तुम्हें, तो लिख देंगे यू, तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपका हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। अगर और भी एग्जाम्पल देखना है तो जैसे एग्जाम्पल है इसमें देख सकते हैं। प्रैक्टिस अगर देखना है तो प्रैक्टिस के लिए आपको हम बता दें कि आप प्रैक्टिस यानी कि कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप बना के यानी कि आंसर हमको कमेंट में दे सकते हैं। जैसे कि सीता बाजार जाएगी, सीता बाजार जाएगी। अब इसका आप दो बना सकते हैं, बाजार जाएगी, सीता बाजार जाएगी। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पुस्तक पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। शिक्षक शिक्षक अंग्रेजी सिखाएंगे, शिक्षक अंग्रेजी सिखाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, ये पहला। दूसरा, हम आपको ज्यादा नहीं 5 को दे रहे हैं, आप इसका आंसर बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त पेन यानी कलम खरीदेगा, कलम खरीदेगा। ठीक है, अगला, वह खाना पकाएगी, वह खाना खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगी। अब देखिए आप इसका एओ का दूगो बनाइएगा। देखिए एक एग्जांपल के आपको बता दें कि कैसे बनाना है, तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस क्लास हो जाएगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये क्लास आपका प्रैक्टिस क्लास है। अब देखो एगो बता देते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि वह स्कूल जाएगा, अगर मान लीजिए कह दे कि वह स्कूल जाएगा, आपको दूगो बनाना है, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। आप जानते हैं कि ही, विल, ही के साथ क्या लगता है, विल, जाना है क्या होता है, गो टू, कहाँ जाएगा, स्कूल। तो आपको जब इसका निगेटिव बनाना था, आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही कर दीजिए ही विल, और विल के बाद क्या लगता है, नॉट, और क्या, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आप ऐसे यानी कि क्या कर सकते हैं, आप ऐसे यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं।